हेलो स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 14 पे और एक्सरसाइज 2.2 ही चल रही है क्योंकि काफ़ी लंबी एक्सरसाइज होती है सेकेंड ईयर मैथ्स के अंदर। सही है, तो और इसके एक क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़रूरी है आपको, तो लिहाजा आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सही है। गिवन दैट P1, सवाल को समझने की कोशिश करें। जब तक सवाल समझ में नहीं आएगा आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात अपने दिमाग के हिस्से में बैठा दें, हर हिस्से में। गिवन दैट P1, P2 एंड P3 आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द वर्टिसेस। वर्टिसेस आपको मालूम करना है। साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ये है आपके पास क्या, एक ट्राइंगल ले लिया हमने। सही है, ये ए पॉइंट हो गया इसका, ये इसका बी पॉइंट हो गया और ये इसका सी पॉइंट हो गया। इसको आपने ए बी लेट किया, इसको आपने ए डैश बी डैश कर दिया और इसको आपने ए डबल डैश या बी और बी डबल डैश। ए बी, ए प्राइम बी प्राइम, ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम। P1 क्या है स्टूडेंट? P1 जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। P1 क्या है, मिड पॉइंट है। और P2 भी क्या है, मिड पॉइंट है। किसका? साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। P3 क्या है आपके पास, ये भी मिड पॉइंट है। सही है। P1, P2, P3 आर द साइड्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। क्लियर? तो अब क्या करेंगे आप, P1, P2, P3 आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो अब आप लिखिएगा सॉल्यूशन। रिक्वायर्ड है आपके पास, रिक्वायर्ड है वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, vertices of the triangle। तो अब आप सॉल्यूशन करें इसका। लेट अस कंसीडर द vertices of the triangle are A, AB, B, A dash, B dash and C, A डबल डैश, B डबल डैश। ये बात समझ में आ गई आपको? ये P1 है मिड पॉइंट, P2 मिड पॉइंट है, P3 मिड पॉइंट है। ये बात समझ में आ गई? ये सवाल में दिया हुआ है P1, P2, P3 आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। वर्टिसेस ये मालूम कर रहे हैं, ये इसको आपने लाइट किया है। ये एक वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, और तीनों वर्टेक्स मिलेंगे तो क्या कहलाएंगे, वर्टिसेस कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है आपके? तो ये है सिलसिला। तो अब आप क्या करेंगे, कंसीडर लाइन ए बी। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लें आप। कंसीडर लाइन ए बी लाइन को आप फर्स्ट करते हो। जब ए बी लाइन को आपने लिया तो लेट क्या बनेगा ए बी का, ए का पॉइंट x1 y1, ए बी लाइन ली ना आपने, यहाँ से ए बी लाइन को उठा ले आप। क्लियर? देखें, अगर समझ में नहीं आ रही बात तो ऐसे देख लो बेटा। ये पॉइंट ए था, ए बी, ये P1 था आपके पास। मैं एक बता दे रहा हूँ आपको ताकि आपके समझ में आ जाए। यह आपके पास B था, x1 y1 क्या है भाई, A कॉमा B। B क्या है आपके पास, x2 कॉमा y2, A डैश B डैश। और P1 क्या है, P1 इज द मिड पॉइंट, तो x y कहलाएगा बेटा, मिड x y। और P1 का पॉइंट क्या होगा, क्या दिया हुआ है, x1 कॉमा y1।
आपको वर्टिसेस मालूम करना है, यानी कि ये ए बी आपने लेट किया, ए डैश बी डैश लेट किया, ए डबल डैश बी डबल डैश लेट किया, आपको यह मालूम करना है, सही है, इसकी वैल्यूज़ मालूम करनी है यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है भाई आपके पास, एम एक्स वाई x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। xy क्या है, xy की जगह पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, x1 कॉमा y1। x1 क्या है, a प्लस a डैश अपॉन 2, b प्लस b डैश अपॉन 2। क्लियर। अब इक्वेट कर दें आप, तो x1 किसके बराबर आ गया, a प्लस, बल्कि मैं ये स्टेप यहाँ पे कर दे रहा हूँ आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए, बकिया दो स्टेप में। x1 बराबर हो गया किसके, a प्लस a डैश अपॉन 2 एंड y1 किसके बराबर हो गया, b प्लस b डैश अपॉन 2। ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ, इसके नीचे 1 है, a प्लस a डैश इज इक्वल टू 2x1, और ये क्या हो जाएगा, b प्लस b डैश इज इक्वल टू 2y1। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई स्टूडेंट, 1, और ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 2। समझ में आ रही है बात आप लोगों के। अब बताएं, अब कौन सी लाइन कंसिडर करूंगा मैं, जल्दी बताओ शाबाश। अब मैं लाइन कंसिडर करूंगा b और c की। कौन सी लाइन कंसिडर करूंगा, b और c की। तो आप लिखेंगे कंसीडर लाइन, ये बात समझ में आ गई आप लोगों के। अब देखें, कंसीडर लाइन BC। अब B का जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, x1 y1। बिल्कुल इसी तरीके से B का पॉइंट x1 y1 किसके बराबर होगा, B का पॉइंट x1 y1, a डैश b डैश। C का पॉइंट x2 y2, a डबल डैश b डबल डैश। सही है। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है आपके पास, xy किसके, मिड पॉइंट क्या है आपके पास, xy, x2 कॉमा y2। क्लियर। xy मिड है, ये आपके पास मिड है, सही है, मिड एम भी लिख सकते हैं। अब मिड पॉइंट फार्मूला रखेंगे आप, यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बेटा, एम एक्स वाई। नेक्स्ट स्टेप में मैं डायरेक्ट लिखूंगा, सही है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 क्या है आपके पास बताओ, a डैश, x2 क्या है आपके पास, a डबल डैश, और xy की जगह पे क्या लिखेंगे आप, x2 कॉमा y2। b प्लस b डैश प्लस b डबल डैश, x2 किसके बराबर आ गया, a डैश प्लस a डबल डैश अपॉन 2 एंड y2 इज इक्वल टू b डैश प्लस b डबल डैश अपॉन 2। तो 2x1, या आप इसको लिख दें आप a डैश प्लस a डबल डैश 2x2 इक्वेशन नंबर 3 एंड b डैश प्लस b डबल डैश 2y2 इक्वेशन नंबर 4। क्लियर। अब आपने क्या कंसिडर करना है, जल्दी बताओ शाबाश। अब किस तरफ मूव करेंगे हम, सही है। अब आप जाएंगे, किस तरफ मूव करेंगे बेटा, अब हम मूव करेंगे कंसीडर लाइन AC की तरफ, लाइन AC की तरफ मूव करूंगा मैं। अब लिखिएगा लाइन, कंसीडर लाइन AC।
कंसीडर लाइन ए सी। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है स्टूडेंट। कंसीडर लाइन ए सी। कंसीडर लाइन ए सी। ए का पॉइंट क्या है आपके पास? x1 y1 ए बी, और सी का पॉइंट क्या है आपके पास? x2 y2 ए डैश बी डैश, और मिड क्या है आपके पास? मिड पॉइंट x3 y3। ये आएगा आपके पास मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओ बेटा, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। सही है, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो क्या होता है? एम एक्स वाई m1 x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 क्या है? a प्लस a डबल डैश अपॉन 2, b प्लस b डबल डैश अपॉन, और xy की जगह पे क्या लिखूंगा मैं? x3 कॉमा y3। x3 इज इक्वल टू a प्लस a डबल डैश अपॉन 2, और क्या होगा? y3 इज इक्वल टू b प्लस b डबल डैश अपॉन 2। तो a प्लस a डबल डैश 2x3 इक्वेशन नंबर 5, और 2y3 या इस तरह लिख लें आप, जैसे लिख रहे हैं तो b प्लस b डबल डैश इज इक्वल टू 2y3, इक्वेशन नंबर 6। अब देखें आपके पास x की फॉर्म में भी कुछ इक्वेशन आई है, कुछ इक्वेशन y की फॉर्म में भी आई है। सही है, तो अब हम लिखते हैं कंसीडर इक्वेशंस a प्लस a डैश इज इक्वल टू, क्या आया था आपके पास? 2x1। फिर आया आपके पास इक्वेशन जो आए हैं वो क्या है आपके पास? थर्ड इक्वेशन बताओ। कंसीडर इक्वेशन x पार्ट 1 थी आपके पास, 1 3 एंड 5। अब देखो ये 1 है आपके पास, 3 क्या है आपके पास? a डैश प्लस a डबल डैश इज इक्वल टू 2x2, ये इक्वेशन नंबर 3 है। और 5 जो है आपके पास a प्लस a डबल डैश इज इक्वल टू 2x3, यही है बेटा। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और 3 को, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर दो। सही है, सॉल्विंग दिस इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3। 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? a प्लस a डैश इज इक्वल टू 2x1, और a डैश डबल डैश प्लस a डैश, ये आगे पीछे लिख दिया मैंने ताकि इसके नीचे आ जाए बिल्कुल, 2x2। सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन चेंज हो जाएगा, ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा। a माइनस a डबल डैश इज इक्वल टू 2x1 माइनस 2x2। ये इक्वेशन नंबर 4 5 6, ये आपके पास 2, ये इक्वेशन 5 है, सॉरी ये इक्वेशन 5 है। अच्छा, आपके पास इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 6 y की फॉर्म में दी हुई है। क्लियर? b और y की फॉर्म में, तो इसकी बात ही नहीं की हमने। तो 6 तक तो नाम दे दिया था, ये है आगे आपके पास 7।
अब देखें, बात सुनें, अगर मैं इक्वेशन 7 को इक्वेशन नंबर 5 के साथ ऐड करवा दूँ, क्या करवा दूँ, ऐड इक्वेशन 7 प्लस इक्वेशन 5 के साथ इसको अगर ऐड करवा दूँ तो क्या होगा बेटा, क्या होगा, देखो a माइनस ए डबल डैश इज इक्वल टू 2x1 माइनस 2x2, और क्या है ये इक्वेशन क्या है आपके पास, a प्लस ए डबल डैश 2x3। देखो ये डबल डैश वाली जो a की टर्म डबल डैश वाली है वो कैंसिल हो जाएगी। अब a प्लस ए 2a बना, 2x1 2x2 माइनस प्लस 2x3, और 2a इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लो, x1 माइनस x2 माइनस प्लस x3, ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल, कि किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, a की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई बेटा, a की। अब इस a की वैल्यू को आप क्या करोगे, इस a की वैल्यू का हम क्या करेंगे, हमें निकालना था, क्या करेंगे, क्या मतलब कि a की वैल्यू हमें निकालनी है, निकाल ली हमने। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a डैश की वैल्यू चाहिए। a डैश के लिए हम क्या करेंगे कि इस a की वैल्यू को मैं ले आके सब्स्टिट्यूट कर दूं इक्वेशन नंबर 1 में, प्लेसिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में रख दें। जब 1 में रखेंगे तो क्या होगा, a की वैल्यू क्या है बेटा, बोलो, x1 माइनस x2 प्लस x3, सही है, प्लस a डैश इज इक्वल टू 2x1, ये प्लस का इधर आने के बाद, ये माइनस का इधर आने के बाद, ये प्लस का इधर आने के बाद, a डैश इज इक्वल टू x1 x2 माइनस a डैश आ गई। क्लियर। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको a डबल डैश चाहिए, तो अब इसको कहाँ पे प्लेस करूँगा मैं, प्लेसिंग वैल्यू ऑफ a डैश इन इक्वेशन 3 में रख दें, x1 प्लस x2 माइनस x3 प्लस a डबल डैश इज इक्वल टू 2x2। तो a डबल डैश स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 2x2, ये प्लस का इधर आया माइनस, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का इधर आया प्लस। तो अब आपके पास क्या कंडीशन बन गई, a डबल डैश इसके बराबर हो गया x2 प्लस x3 माइनस x1। बात समझ में आ गई, क्लियर। x2 प्लस x3 माइनस x1, ये आपके पास a डबल डैश की वैल्यू बन गई, सही है। तो वर्टिसेस a का निकाल लिया, b का a डैश और a डबल डैश निकाला। अब देखिए, बात समझने की कोशिश करें, इक्वेशन 1 को, 3 को और 5 को सॉल्व किया आपने। अब जब इक्वेशन 2, 4 और 6 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास b की वैल्यू, a की जगह पे क्या है बेटा, देखो यहाँ पर इक्वेशन 2 में क्या है, b प्लस b डैश इज इक्वल टू 2y1, सही है। 4 में क्या है, b डैश प्लस b डबल डैश इज इक्वल टू 2y2। अच्छा, a डैश का या प्राइम का, बात देखिए, सही है। a b प्लस b डबल प्राइम इज इक्वल टू 2y3, क्लियर। तो ये है, जब a की जगह पर b आ जाएगा और x की जगह पर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लिखेंगे सिमिलरली, ये बात समझ में आ गई। अब आपने b के लिए सॉल्व नहीं करना है इसको, सही है, आपने इसको डायरेक्ट लिखना है, अप्लाई करना है। सुन लें आप, समझ लें,
सिमिलरली क्या होगा, सिमिलर टू y पार्ट, b इज इक्वल टू, अब मैं b की वैल्यू लिखूँ, b इज इक्वल टू y1 प्लस y3 माइनस y2। b डैश क्या होगा बेटा, y1 प्लस y2 माइनस y3, और b डबल प्राइम क्या होगा आपके पास स्टूडेंट, वहाँ से देखें आप, y2 प्लस y3 माइनस y1। क्लियर। अब आप लिखें द कोऑर्डिनेट्स आर ए बी, ए कॉमा बी क्या होगा, देखो बेटा यहाँ पर आप लिखेंगे ए कॉमा बी, ए की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, x1 प्लस x3 माइनस x2, y1 प्लस y3 माइनस y2, ए डैश कॉमा बी डैश क्या होगा बेटा, यहाँ पे देखो x1 प्लस x2 माइनस x3, और ये होगा y1 प्लस y2 माइनस y3। क्लियर, बात समझ में आ रही है। अब देखें a डबल डैश और b डबल डैश, a डबल डैश क्या है आपके पास, x2 प्लस x3 माइनस x1, और ये आ जाएगा y2 प्लस y3 माइनस y1। ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब मेरी बात आप और से सुनिएगा, ये ए बी कोऑर्डिनेट किसका है, ए का, ये बी का है ना, ये सी का। एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा अभी। क्लियर, ये बात यहाँ तक समझ में आ गई आपको। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसका मिड पॉइंट निकालूँ, ए और बी का मिड पॉइंट ज़बानी निकालूंगा मैं, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर x की पार्ट देख लो, x2 माइनस का है ये x2 प्लस का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। x2 ये माइनस का, ये x2 प्लस का है, कैंसिल हो जाएंगे। ये x3 प्लस का है, ये x3 माइनस का, क्या बचा 2x2, क्या बचा 2x2, 2x2 डिवाइड बाई 2 होगा तो क्या हो जाएगा x1 बचेगा। क्लियर, इस तरीके से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2y2 डिवाइड बाई 2। किसी का भी मिड पॉइंट निकाल ले आपके समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ गई। क्लियर, कोई मुश्किल सवाल नहीं था, इस तरीके से सॉल्व होगा। अच्छा, इसी के साथ आप करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 करने की कोशिश कीजिएगा सॉल्व हो जाए। उसमें आपको ए के लिए भी सॉल्व करना पड़ेगा, बी के लिए भी सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर, क्योंकि वहाँ पर P1 P2 P3 मिड पॉइंट इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, नंबर की फॉर्म में दिया हुआ है। किस फॉर्म में दिया हुआ है बेटा, नंबर्स की फॉर्म में दिया हुआ है। सही है, तो जब नंबर की फॉर्म में दिया हुआ है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। किसके क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, क्वेश्चन नंबर 23 की। क्लियर, सही है, क्वेश्चन नंबर 23 आपने सॉल्व करना है घर पर खुद। सही है, एक्स और वाई पार्ट के लिए वहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, कोशिश कीजिएगा। वैसे तो कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता है, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा एक्स पार्ट के लिए, वाई पार्ट छोड़ दीजिएगा, एक्स पार्ट के लिए तो कम से कम सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर, सही है। यहाँ पर देखें ये x1 y1 मिड पॉइंट दिया हुआ है, वहाँ पर नंबर्स दिए हुए होंगे 2 3 2 4 इस तरीके से, और कुछ भी नहीं है, तो एक्स वाई की वैल्यू वो हो जाएगी। सही है, वहाँ पे पुट कर दीजिएगा, ख़त्म कहानी। अब मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11। सही है, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपके पास। देखें क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास
शो दैट 4 पॉइंट्स 0 -1। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ये भी आपने खुद सॉल्व करना है बेटा, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ किस तरीके से सॉल्व होगा। ये जैसे जस्ट लाइक ए स्क्वायर हमने सॉल्व किया था वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा बेटा, सही है। क्वेश्चन नंबर बेटा 11। देखिए सवाल आपको लिख दे रहा हूँ और मैं आपको बता देता हूँ कैसे सॉल्व होगा। सॉल्व आपने खुद करना है, इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है बेटा, सही है। देखें, शो दैट the 4 points 0 -1, 4, -3, 8, 5 and 4, 7। 0 -1, 4, -3, 8, 5 and 4, 7 are the angular points of a rectangle. Show that the 4 points 0 -1, 4, -3, 8, 5, 4, 7 are the angular points of a rectangle. रेक्टेंगल के एंगुलर पॉइंट्स हैं। अब लिखेंगे आप, let us consider the given points are the angular points of a rectangle. The points are A 0 -1, clear, B 4 -3, C 8, 5 and D 4, 7। सही है, ये बात समझ में आ रही है आपके पास? 4, 7। अब आप देखें होगा क्या, इसको सॉल्व करना है। एक रेक्टेंगल बनाता हूं मैं, समझिएगा ज़रा गौर से। ये आपने बना लिया एक रेक्टेंगल, ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, सही है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। और क्या बात होती है? और क्या बात होती है बताओ? CD। सबसे पहले तो अपोजिट साइड प्रूफ करेंगे। अपोजिट स्टेप नंबर 1 में स्टेप्स बताते जा रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। पहले ए बी का आपने डिस्टेंस निकालना है। किसका निकालना है? ए बी का डिस्टेंस। ये आएगा √20, क्लियर। फिर आप किसका डिस्टेंस निकालेंगे? बी और सी का डिस्टेंस निकालेंगे। बी और सी का डिस्टेंस निकालेंगे। क्या आएगा आपके पास? देखिए 4 -8 तो 4 का स्क्वायर और 5, यह आएगा √80। निकाल के चेक करिएगा। फिर यह आएगा √20, फिर यह आएगा √80। सही है बेटा। पहले स्टेप में, स्टेप नंबर 1 में आपने डिस्टेंस निकालना है। सुन लें, पहले किसका डिस्टेंस निकालना है? ए और बी का। ए का पॉइंट आपको मालूम है, बी का पॉइंट मालूम है, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। सही है, तेजी के साथ। फिर बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे।
फिर हम सी डी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर हम ए डी का डिस्टेंस निकालेंगे। चारों डिस्टेंस निकाल लिया आपने, क्लियर। तो आप डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे फॉर, देख लें आप, मैं लिख भी देता हूँ, फॉर ए बी, ए बी, सही है। फर्स्ट फाइंड डिस्टेंस, फर्स्ट फाइंड डिस्टेंस, क्लियर, फॉर ए बी। ए बी क्या होगा, डायरेक्ट आप निकालेंगे बेटा, इतना टाइम नहीं होगा आपके पास। ए बी, ए का पॉइंट x1 y1 और इसका x2 y2। x2 कितना है बेटा, 4, 4 माइनस 0, फिर -3 प्लस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4, ये कितना आ गया बेटा, कितना आ गया बोलो, 20। फिर आप लिखेंगे फॉर, सही है भाई, फॉर बी सी, बी सी का डिस्टेंस निकालो, बी सी। तो बी का पॉइंट x1 y1 और सी का पॉइंट x2 y2। देखो 8 माइनस 4 का स्क्वायर, 8 माइनस 4 5 प्लस 3 का स्क्वायर, सही है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप लेट कर ले बाकायदा, देखें ये x1 y1 ले लिया आपने, ये x2 y2 ले लिया। 8 माइनस 4 5 माइनस फार्मूले का आता, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, 16 प्लस 64, कितना आ गया आपके पास, 80। बी सी का डिस्टेंस, क्लियर। बी ए बी का डिस्टेंस आ गया, बी सी का डिस्टेंस आ गया, फिर सी डी का, फिर ए डी का, क्लियर। ये चारों डिस्टेंस आपने निकालना है। फिर इसके बाद ए से सी तक का डिस्टेंस निकालेंगे। ए से सी तक का डिस्टेंस आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा, 100। ये चारों डिस्टेंस निकालने के बाद आपको डायगोनल का डिस्टेंस निकालना है। स्टेप नंबर 2 में आप निकालेंगे, स्टेप नंबर 2 में आप निकालेंगे लेंथ ऑफ द डायगोनल ए सी, सही है। ए सी का डिस्टेंस वो क्या आएगा आपके पास, स्क्वायर रूट 100 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। समझ में आ रही है बात। तो हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। हाइपो क्या है आपके पास, ए सी, बेस क्या है आपके पास, ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, बी सी का स्क्वायर। ए सी कितना है बेटा आपके पास, 100। ए बी कितना है आपके पास, ए बी है 20। बी सी कितना है आपके पास, बी सी है स्क्वायर रूट 80। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। 100 इज इक्वल टू 20 प्लस the given vertices formed, the given vertices form an rectangle। बात समझ में आ गई आपके, सही है। दोबारा मैं समझा दे रहा हूँ। चारों डिस्टेंस निकालना है पहले। देखो 2 डिस्टेंस मैंने निकाल लिया, 2 आप खुद निकाल लेंगे इधर, सही है। फिर उसके बाद AC का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर पाइथागोरस मैंने लगाकर प्रूफ कर दिए, क्लियर। तो कोशिश करें आप कुछ खुद भी करें ताकि आपको चीज़ें आएँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, चीज़ें आनी चाहिए, क्लियर। तो ये सवाल यहाँ पे वाइंड अप हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 भी करवा दिया आपको मैंने। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे। लेकिन पहले मैं उसकी डेरिवेशन करवाऊँगा थोड़ा, क्योंकि इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर उसके बाद हम आगे मूव करेंगे उसको, क्लियर। तो आज हमने 2 सवाल किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के साथ आपको मैंने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 23 की कोशिश कीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपको सॉल्व करवा दिया, सही है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे परसू करेंगे यहीं से, और क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करूँगा मैं इंशाल्लाह फिर लेक्चर नंबर 15 के अंदर, सही है स्टूडेंट्स। तो अल्लाह हाफ़िज़।